नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री श्री जगन्नाथ की श्री चरणों में ये अधम दास का कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, हर युग में ऐसा होता है, पहले भक्त जन्म लेते हैं, उनके बाद भगवान का जन्म होता है और एक उचित समय आने पर भक्त और भगवान का मिलन होता है। इसी कलयुग में भी कुछ ऐसा होने वाला है। विश्व के हर कोने में भक्त लोगों का जन्म हो चुका है और भगवान का भी आगमन हो चुका है। एक निर्दिष्ट समय आने पर भक्त और भगवान का दिव्य मिलन होगा। भक्त और भगवान की इसी दिव्य मिलन को पंचसखाओं ने महारास कहा है। ऐसे ही कुछ बहुत उच्च कोटि भक्तों का नाम महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास के द्वारा लिखित जाई फूल मालिका से मिलता है। महापुरुष अपने ग्रंथ में लिखते हैं, अश्वत्थामा जर्मानीरे जन्म लभिछि अति गुप्तरेलो जाई फूल बार समरे केताकु पारे। तो दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हैं, गुरु द्रोण के पुत्र थे अश्वत्थामा और वो अश्वत्थामा महाभारत काल के एक महान योद्धा थे, जैसे पितामह भीष्म, कर्ण और अर्जुन थे। महाभारत से कुछ ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि अश्वत्थामा कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो भगवान महादेव का 11 रुद्र थे। गुस्से में भरकर उन्होंने माता उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया था, जिसके प्रभाव से ये पूरा विश्व हिल गया था। इसी घोर विपत्ति से भगवान कृष्ण ने सबको बचा लिया और अश्वत्थामा को यह अभिशाप दिया कि तुम कई युगों तक ऐसे भटकते रहोगे। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी वही अश्वत्थामा के बारे में बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनका जन्म अत्यंत गुप्त भाव में जर्मनी में होगा और युद्ध में उनको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। आगे चलकर जो भारत महासमर होगा उसमें अश्वत्थामा एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ेंगे और आने वाले अनंत युग में वो सप्तर्षि का पद प्राप्त करेंगे। पुराण शास्त्रों में हमें ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि अश्वत्थामा चिरंजीव है, लेकिन महापुरुष ने यहाँ कहा है कि अश्वत्थामा का जन्म अत्यंत गुप्त भाव में जर्मनी में होगा। मालिका की वाणी कभी झूठ नहीं हो सकता, इसलिए ये सब आने वाला समय ही बताएगा क्या सही है और क्या गलत है। और एक पंक्ति में महापुरुष लिखते हैं, अमेरिका और लंडन जन्मी छंती तही भक्त माने लो जाई फूल बेड़े आसिवे दिने से माने। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि विश्व के हर कोने में कई सारे भक्तों का जन्म होगा, इसी तरह अमेरिका और लंदन में बहुत सारे भक्त लोगों का जन्म हो चुका है और एक दिन इसी मालिका शास्त्र के माध्यम से उन्हें ये पता चलेगा कि हमारे प्रभु, हमारे आराध्य भगवान श्री नारायण का जन्म हो चुका है और वो भी इसी पवित्र भारत भूमि पर। तब उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। वहाँ के समस्त भक्त सब कुछ छोड़कर, अपनी घर परिवार, अपनी जायदाद, ये सब कुछ छोड़कर इसी पवित्र भारत भूमि पर चले आएंगे। भक्त और भगवान का ऐसा दिव्य और पवित्र मिलन ना ही अतीत में कभी हुआ था, ना ही भविष्य में कभी होगा। भक्त सुमेल हुई एक ठूल खंड गिरी पासे जीवे अनंत मूर्ति दर्शन करिण सर्वे सर्वंकु चिन्हिवे। समस्त भक्त एकजुट होकर खंडगिरी के पास जाएंगे और वहां भगवान का अनंत स्वरूप को दर्शन करके सभी आनंद में डूब जाएंगे और खुशी से नाचने लगेंगे। फिर महापुरुष दूसरे पंक्ति में लिखते हैं, अभिमन्यु बालवीर बेलाल सेन को धरी संगरेलो जाई फूल दिने करिब महासमर एकलव्य घटोत्कच बब्रु वाहन एक मिलिन पांचल जाई फूल भांगी देवे विदेशिंग पांच। द्वापर युग में ऐसे बहुत सारे महारथी थे जो भगवान कृष्ण की माया से युद्ध नहीं कर पाए थे और उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें वरदान दिया था कि तुम इसी कलयुग में एक घोर भीषण युद्ध लड़ोगे। यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी कहते हैं, अभिमन्यु, बेलालसेन, एकलव्य, घटोत्कच और बब्रुवाहन, ये 5 महान योद्धा विदेशी सैन्य के साथ भीषण युद्ध करेंगे और विदेशी सैन्य को यम घाट पहुंचा देंगे। ये सब तो द्वापर युग के ऐसा योद्धा थे जिनके साथ खुद देवराज इंद्र भी युद्ध करने में शायद संकोच करेंगे और ऐसे महारथियों के सामने ये विदेशी सैन्य भला कब तक टिक पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ बेलालसेन और बर्बरिक के बीच में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही है। भारत युद्धरे एही रण रंका हुई अछंती रहिलो जाई फूल सेही लंपटा कृष्णर पाई। इस पंक्ति में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये कहना चाहते हैं कि इन महारथियों को महाभारत की भीषण युद्ध में अवसर नहीं मिला था कि वो अपना वीरत्व प्रदर्शन कर सके, इसलिए भगवान कृष्ण ने उन्हें कलयुग में ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की माया से ये सभी महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए उनका अधूरी इच्छा इसी कलयुग में पूर्ण होने जा रहा है।
महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी एक पंक्ति में पांडवों के अस्त्र शस्त्र के बारे में प्रमाण देते हुए ये कह रहे हैं, विराट देशरे जान पांडवंक अस्त्र रही पुणल जाई फूल देखो समी वृक्षर प्रमाण। विराटनगर यानी आजकल का जो कटक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ एक समी वृक्ष है और उसी समी वृक्ष के नीचे पांडवों का समस्त अस्त्र शस्त्र है। ये महापुरुष श्री अच्युतानंद अपनी जाई फूल मालिका में प्रमाण दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय माधव, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।